क्या हुआ बेटा? अगर तुम उस दिन की बहस से नाराज हो तो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। नहीं मॉम, बस थोड़ा वर्क प्रेशर है। ये सब तुम अपने दोस्तों से या अपनी बहन से कह सकती हो, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझसे झूठ मत बोलो बेटा। कुछ नहीं है मॉम, सच में। मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ हनी है, वरना कहती कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है। रिपोर्ट्स तो अच्छी हैं पर और बेटर हो सकती हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे जाने से पहले तुम मुझे ये बनाकर दे देना। यास्मीन, गेस्ट के लिए चाय मंगवा ली ना? हाँ, मंगवा ली। एक बात समझ लो, प्रोग्राम लाइव ब्रॉडकास्ट होने से पहले तुम्हें प्रेपरेशन इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक करनी पड़ेगी। अगर आज हम लाइव स्ट्रीम नहीं करते तो शायद मैं बहुत एडिट कर देती। ओके। यस्मीन सैयद, चैनल की 10th एनिवर्सरी का ये रहा इनविटेशन। थैंक यू। यास्मीन, आज तुम लेट आई थी, आगे से ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज कल से टाइम पर आ जाना। ओके? ओके। थैंक यू ऑल, सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल पे नहीं किया था इसीलिए फ़ोन कट हो गया था मेरा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने कितने कॉल्स किए, मैसेज भेजे पर कोई जवाब नहीं मिला। फैदी, हुआ क्या है? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था इसीलिए नहीं बताया। 6 महीने से खाली बैठा हूँ, कोई काम नहीं, किसी ने कोई मदद भी नहीं की। मुश्किल से गुजारा हो रहा है मेरा। 2 वक्त का खाना मिल रहा है बस, और घर का किराया और बाकी के बिल्स तो। समझ गया। ना यहाँ कुछ ठीक है ना वहां पर, हर जगह बस परेशानी है। तो अब तुमने आगे क्या सोचा है? मैंने एक छोटी सी अकाउंटिंग की ट्रेनिंग की थी, फिर एक दोस्त की कंपनी में काम मिल जाएगा, लेकिन इसे पूरा होने में 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन ये तो रही एक बात, फराह के साथ झगड़े रोज की बात है। तुम्हें तजुर्बा है इसका। पैसे खत्म होने पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। फैदी, मैं कुछ समझा नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारे गुजारे के लिए मैं तुम्हें यहाँ से पैसे भेजूं? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। अच्छा सुनो हनी, मैंने तुम्हारा मैसेज सुना, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला सकता, और मेरा घर भी बहुत छोटा सा है, इसलिए जब तक घर नहीं बदल देता तुम्हें वेट करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी जगह में रहने के लिए तुम्हें कैसे बुलाऊं? हाँ, कैसे बुलाओगे? कोई बात नहीं, ऐसे मुश्किल हालात में मैं तुम्हारे पास आने की सोच भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है, बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है भाई, तुम करो अपना काम। ध्यान रखना। अब आप ही मुझे कोई जवाब दे सकती है मम्मी जी, मैं बौखला गया हूँ। मैंने कहा ना बेटा, ये तुम्हारा वहम है। फिर जियाद आपके घर में क्या कर रहा था जब मैं दुबई से वापस आया था? क्या कर रहा था मतलब? वो हॉस्पिटल में बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे देखने आया था। ओ सच में? क्या डॉक्टर अक्सर बेहोश होने वाले पेशेंट को घर जाकर चेक करते हैं? उनके कमरे में जाकर अकेले उनसे मिलते हैं क्या? वार्ड, मैं पूरा वक्त वहीं पर थी, तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने बाहर आई थी और वो भी मेरे पीछे पीछे आया था, जैसा कि तुमने देखा। मुश्किल से 10 मिनट रुका होगा वहाँ। मैंने हॉस्पिटल में उन्हें हंसते खिलखिलाते हुए बात करते देखा, और टीवी चैनल वाला जॉब भी उसी ने दिलवाया। मैं जानता हूँ उसकी काबिलियत से कम है वो जॉब। ये मुझे पता नहीं था। खैर, मैं तुम्हें पूरी गारंटी दे सकती हूँ कि यास्मीन किसी के साथ कोई रिलेशन में नहीं है, ना ही जैद के साथ, ना किसी और के साथ। जानते हो तुम वो कितनी सीधी है। शांत हो जाओ।
हनी, तुम ठीक हो? तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना दूं? बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है? मुझे अकेला छोड़ दो। तारा, तारा कैसी हो तुम? अब क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं नहीं चाहती हमें कोई बात करते हुए देखे। जानता हूँ तुम बात नहीं करना चाहती, पर एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरे लिए प्लीज थोड़ा टाइम दो, प्लीज। हमारी बात ही नहीं हो पा रही है। ऐसी कई बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है, और तुम भी सुकून चाहती हो जैसा मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ। जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारा दिल दुखाया। इतना सब जानते हो तो ऐसा किया क्यों? मैंने बताया ना, काफी प्रॉब्लम में था। मैं नहीं जानता था कि मेरा इकलौता बेटा जिंदा रहेगा भी या नहीं। मुझे हर वक्त यही चीज खा रही थी। जब तुमसे मिला था उससे पहले रात को डर डर कर चिल्ला चिल्ला कर सोता था, ताकि मैं सर छिपाकर सुबह तक रोता रहता था। फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए? मुझे सच में चाहिए। सुनो, अब तुम झूठ बोलना बंद कर दो। मैं सच में डिवोर्स चाहता था, लेकिन जब यास्मीन ने डिवोर्स की बात की, मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे अपने किए की सजा दे रही है। अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली को टूटते हुए देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पर हाँ, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। वाह, मुझे भी नहीं खोना और बीवी को भी नहीं छोड़ना। एक साथ दो औरतों से प्यार कौन करता है? झूठा मक्कार और खुदगर्ज आदमी। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम मेरे लिए क्या हो, और कभी समझ भी नहीं पाओगे। जब हमारा ब्रेकअप हुआ, मैंने खुद को कैद कर लिया था। काम भी सिर्फ इसलिए करता था ताकि अपने बेटे के हॉस्पिटल के बिल्स चुका सकूं। पता नहीं, तुमसे मिलने से पहले तारा, मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली थी। पर तुमसे मिलने के बाद मुझे प्यार पर भरोसा हुआ। अगर मैं इतनी ही पसंद हूँ तो उसे डिवोर्स क्यों नहीं दिया? और अब भी तुम डिवोर्स के लिए आनाकानी कर रहे हो। इसे आदत कहूँ या चाहत, ये लड़ाई तुम्हें जायज लगती है? मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा हूं, और फैमिली के लिए लड़ना जायज होता है, खासकर सामी की कंडीशन के लिए, समझी? अपनी बहन को ही देख लो, वो ऐसी बदतर हालत में जी रही है, फिर भी अलग नहीं हुए। उससे जाके पूछ लो ना। मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, और चाहता हूं कि प्रॉमिस करो कि ये केस खारिज कर दोगे। यकीन नहीं होता, वाकई मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। जब मैं कहती थी कि मुझे ये सब गलत लगता है तो तुम कहते थे प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता, और अब मुझसे डर रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था तारा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश मुझे करो। कुछ नहीं समझना। गुड बाय। हेलो हेलो, हाय, मैं तारा बोल रही हूँ। मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में सोचा। मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ।
मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बस तुम्हारी हरकतें चेक कर रहा था मैं। तुम इस हद तक गिर गए कि मेरे ऑफिस आ गए। इस हरकत से हम दोनों नीचे गिरते जा रहे हैं वॉर्ड। मैं सामी की खातिर तुम्हारी इज्जत कर रही थी, पर लगता है इसका कोई फायदा नहीं। अगर दोबारा मेरा पीछा किया तो तुम मुझे आखिरी बार देखोगे, याद रखना। मुझे हैरत होती है देख करके तुम कितनी बदल गई। अब तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपने सीक्रेट्स, अपनी जॉब है तुम्हारे पास। कौन से सीक्रेट? तुम इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि अब मैं तुम्हारी हाथ की कठपुतली नहीं रही। जिस यास्मीन को तुम जानते थे वो अब जा चुकी है। और हाँ, अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तुमसे मिलने से पहले मैं जहाँ थी वहीं से जिंदगी आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बिना। तो मेरा पीछा करना बंद करो और जाओ। हेलो। कैसी है आप मोना जी? हाय हनी, कैसे हो? बोलो, क्यों फोन किया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत हूँ। अगर तुम फ्री हो तो आज हम मिल सकते हैं। आज तो मैं बिजी हूँ। शाम को दानी का बर्थडे है। आज 3 साल का हो गया है वो। मेरी ओर से विश करना। थैंक यू। कोई अर्जेंट काम था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल मिल सकते हैं? ओके, सुबह ऑफिस जाते हुए तुमसे मिलते हुए जाऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। बिल्कुल बेटा, कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। Happy birthday to Danny. Happy birthday to you. Hey. Come on. Yay! Bravo! क्या बात है मेरे बच्चे। Wow. Happy birthday. तुम्हें पता है यास्मीन मुझसे जेलस है। अच्छा, पर क्यों? आजकल टीवी पर काम करने लगी है। वो एक टीवी होस्ट है। हाँ, जैसे तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो। मैं रॉबर्ट द नीरो नहीं हूँ, पर मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, और मुझे लोग जानते हैं, इसलिए वो जेलस हो गए। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? यही बात है। अरे हंस क्यों रहे हो? माफ कर देना। तुम आज बकवास कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, बिल ले आना। तुम आज ड्राइव नहीं करोगे, आज रात मेरे यहाँ रुक जाना। तुम वाकई में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो यार। एक सेल्फी हो जाए चलो। व्हाट? प्रॉब्लम यह है कि आज भी चाहता हूं मैं उसको, पर वो बहुत बदल गई है। एक बात बताना दिल, तुम तो उसे करीब से जानते हो ना? क्या ये वही लड़की है जिससे तुमने मुझे 10 साल पहले मिला? प्लीज धीरे बोल भाई, यहाँ तमाशा क्यों बना रहा है मेरा? चल अब घर चलते हैं, कॉफी पीते पीते बात करेंगे इस टॉपिक पर। चल उठ। लगता है ये कोई बहुत घटिया ड्रिंक थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। हाँ, शायद ड्रिंक की वजह से हो रहा होगा।
मैंने उसे चीट किया, यास्मीन को चीट किया। तुम्हें शक था ना, सच जानना चाहते थे ना? नहीं, मुझे शक नहीं था दोस्त, मुझे पूरा यकीन था, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। पता नहीं हम इसे चीटिंग कह सकते हैं या नहीं। तुम ऐसे शख्स को चीट कर सकते हो जो तुम्हारे साथ ना हो और जो तुम्हें कुछ ना दे सकता हो। हर बार जब उनकी आंखों में देखो तो बस खालीपन नजर आता है, सिर्फ खालीपन। और क्या मैं उस औरत को जानता हूं? तुम नहीं जानते। तुम्हें उससे प्यार है या कैजुअल रिलेशनशिप है? अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा हूं, क्या जवाब दूं तुम्हें? क्या हुआ, इतने खामोश क्यों? फिर तो तुम्हें उसे तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि तुम एक ख्वाब को पकड़े बैठे हो। तलाक कोई आसान काम नहीं है। मैं मेरे बेटे के लिए सोच रहा हूं। एक परिवार को, एक बाप को, एक माँ को अगर मुमकिन हो तो अपने बेटे के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उसका पछतावा ना हो। अपने बेटे के लिए ही सही, उसकी माँ को टॉर्चर करना बंद करो। वैसे भी तुम दोनों साथ रहो या अलग रहो, उसकी परवरिश तो किसी ना किसी तरह हो ही जाएगी। ब्रावो डॉक्टर, ब्रावो ब्रावो, क्या बात है। मतलब तुम चाहते हो कि मैं उसे किसी और का होते देखो, या फिर क्या नाम है उसका, जियाद ना, उसे डेट करते देखो और आराम से बैठूं? तो तुम क्या करना चाहते हो? उसने तो तलाक के लिए केस फाइल कर दिया है। पर मैं तलाक नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं दूंगा। ये दोनों बातें अलग है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम जरूर उस दूसरी औरत से प्यार करते हो, यास्मीन पर प्रेशर डालना बंद क्यों नहीं करते? मैं भला यास्मीन पर प्रेशर कैसे डाल रहा हूं? उसका पीछा नहीं करते? अपनी कार में बैठकर हर जगह उसके पीछे जाते हो। उसने बताया मुझे। वो मेरी कंप्लेंट कर रही है तुमसे। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम वाकई चाहते हो वो तुम्हारे पास आ जाए तो फिर ये सब बंद करो। उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, यही एक हल नहीं है। नहीं, यास्मीन ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मैंने उस पर शक किया, कुछ ज्यादा ही सोचने लगा। जानता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। मुझे यास्मीन पर भरोसा करना शुरू करना और उस पर शक करना बंद करना होगा। प्यारा बच्चा है, गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू। घर पर हमने एक छोटी सी पार्टी की और फिर वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने बाहर चला गया। बोलो हनी, बताओ ना क्या बात है? मुझे आजकल ऐसा लगने लगा है जैसे तारा बहुत बदल गई है, पहले जैसे नहीं रही वो। सॉरी, उस दिन आप यहाँ आई और ये बात मैं उससे छुपा नहीं पाया। कोई बात नहीं है बेटा, आखिर मैं अपनी बेटी और तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहूंगी। मैंने स्विट्जरलैंड में अपने भाई से बात की है। फिलहाल मैं उसके साथ रहने नहीं जा सकता, वो ठीक से सेटल नहीं हुआ है। देखो बेटा, ये तुम्हारी लाइफ है, क्या करना है क्या नहीं तुम तय करोगे। मैंने बस ये सोचा कि वहां चले जाने से तुम संभल जाओगे। अब हम दोनों के रिश्ते को लेकर फिक्र मत कीजिए, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। बस यकीन मानिए, जब तारा को कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा मैं उन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा।
तारा के पास किसी से मिलने की फुर्सत कहाँ है, जानते नहीं हो क्या तुम? हाँ, 2 साल से तुम्हारी सेवा किए जा रही है। वो इसलिए क्योंकि उसे अफसोस है, इसलिए नहीं कि मुझसे प्यार है। मैं नहीं चाहता वो खुद को सजा दे। मेरा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं। उसने मुझे इंसिस्ट किया था कि मैं वो घर छोड़ दूं, क्योंकि वो मुझे बताना चाहती थी कि वो मुझे लेकर अब तक श्योर नहीं है और वो अलग होना चाहती है। पर एक्सीडेंट के बाद उसने मन बदल लिया। शायद वो बात बताने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पर अब मैं समझ गया हूं कि उसकी जिंदगी में अब कोई और है। ये सच है ना? मैं नहीं जानती, मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे भी पिछली बार जो मैंने कहा था उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कहना। बस इतना जानती हूँ कि उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की लाइफ पूरी तरह थम गई है और तुम्हारी लाइफ को आगे ले जाने में तुम्हारी हेल्प कोई नहीं कर सकता है, समझे? ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है हानि। एक तुम ही हो जो इसका हल निकाल सकते हो, समझे? तुम कभी भी सेल्फिश नहीं थे। मेरी हेल्प करो। अभी मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, तो अभी मैं चलती हूँ। मुझे तो बता दिया, पर वार्ड को बताया कि आज रात तुम वहां जाने वाली हो। मैं उसे क्यों बताऊं? उसकी परमिशन थोड़े ही चाहिए मुझे। मेरी मानो तो उसे सब कुछ बता दिया करो। क्या मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ? उसका मेरी जिंदगी से अब कोई वास्ता नहीं रहा। पापा, यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिल गया है। क्या वाकई? अभी अभी मेल आया है। डॉक्टर को फोन करके थैंक्स कह देना चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, करो करो। हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ, अभी अभी मेल पढ़ा मैंने। आपको थैंक्स कहने के लिए कॉल किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत हेल्प की है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, कल ही ऑफिस जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूंगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी, आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। यस, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि तुमने केस ले ली। क्यों कर रही हो ऐसा? उसने जो किया उसकी भरपाई के लिए। तारा, तुम उसका तलाक इसलिए करवाना चाहती हो ताकि वो अपनी वाइफ को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए? ये क्या कह रही हो? अगर वो दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा तो भी मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। फिर ये सब क्या है? उसे सजा देना है। उसने जो मेरे साथ और उसकी बीवी के साथ किया है, उसके लिए। ठीक है, मिस तारा, वेलकम मिस यास्मिन, प्लीज बैठिए। ये केस लेने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। आपको कुछ और चाहिए मैम? अच्छा सुनो, ऑफिस में 2 कप कॉफी भिजवा देना। ठीक है। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि फैसला कब तक हो जाएगा? अगर हम जज को कन्विंस कर पाए कि उसने चीटिंग की है तो केस जल्दी खत्म होगा। उन्हें कन्विंस कैसे करें? मेरे पास कोई खास सबूत नहीं है। आपको यकीन है उसने चीट किया है? पक्का यकीन है। वो तो मना करेगा और उन्हें लगेगा कि मैं उसे फंसा रही हूँ। पर मैंने तकिए पर लिपस्टिक का दाग देखा और एक इयररिंग भी। मैंने उसे छुपकर बातें करते हुए सुना। काश मैं उस तक पहुंच पाती और जान पाती कि वो कमबख्त औरत कौन है। उसका पता लगाने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। अभी इम्पोर्टेंट यह है कि तुम्हें जल्दी से डिवोर्स मिल जाए। हनी, 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 आंखें खोलो बेटा। हनी, हनी आंखें खोलो। सॉरी। हेलो, क्या? एम्बुलेंस को फोन किया? कौन से हॉस्पिटल में है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैडम मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। दलाल, क्या हुआ? हाँ शांत हो जाओ, उन्होंने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया है। सब ठीक होगा। गुड मॉर्निंग। अंदर आ जाओ। थैंक यू सो मच। मुझे 10 मिनट में निकलना है, देर हो रही है तो जल्दी बोलो। नहीं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कल जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगने आया हूं मैं, और तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। तुम सुनना नहीं चाहोगी? वॉर्ड, तुम हमेशा मुझे हर्ट करते रहते हो, हमेशा बड़ी बड़ी बातें। कभी मेरी जगह रहकर देखो। तुम तलाक मांग रही हो जो मेरे लिए डिजास्टर से कम नहीं था। फिर अचानक जब मैं यहां आया तो मैंने जियाद को तुम्हारे कमरे से निकलते देखा, और फिर पता चला कि उसने तुम्हें जॉब पर भी लगवाया। इन सब के बावजूद मैं तुम पर शक ना करूं? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक रिश्ते से निकली नहीं कि दूसरे में कूद जाऊं, इतनी फास्ट नहीं हूं मैं ऐसा नहीं करना चाहती, इसके लिए तैयार ही नहीं हूं। इतनी गई गुजरी नहीं हूं मैं। मुझे ऑफिस जाना है, चेंज करने जा रही हूं। प्लीज 5 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना। अब क्या कहना है?
मुझे यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिल गया है और अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। अब तुम सामी को अक्सर देख पाओगे। क्यों कर रही हो ऐसा? बताओ मुझे, क्यों कर रही हो ऐसा? हम पिछले 1 साल से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। दूर रहने का सवाल ही नहीं रहा। अब तो एक नॉर्मल फैमिली की तरह साथ रह सकते हैं ना? तुम्हारे और मेरे बीच अब कुछ नॉर्मल नहीं रहा। एक्सक्यूज मी। बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्यों किया तुमने ऐसा? ठीक है, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। अब कैसा है? बार बार सोता है और उठता है। बॉडी में दवाई का असर है। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। मैंने अभी डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा है कि दोपहर तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। तुम नाया के पास जाओ बेटा, दानी उसे परेशान कर रहा होगा। नहीं, उसने यहीं रुकने के लिए कहा है। ओके। अपना ख्याल इट्स रखना। ओके दलाल, ये लो। मेरे लिए भी डिवोर्स कोई आसान बात नहीं है। अपनी फैमिली को तोड़ने का फैसला आसान नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उसे माफ कर पाऊंगी। मेरे लिए मेरी डिग्निटी सब कुछ है। जज ने कहा कि अगर मैं कोई सबूत पेश करूं तो एक ही सेशन में वो मुझे डिवोर्स दिलवा देंगे। तुम तो उसके पुराने दोस्त हो ना, उसके बारे में कुछ तो पता होगा। कुछ भी।